रहस्यमयी मंदिर का खजाना। गर्मियों की एक शाम छोटे से गांव नीमगढ़ में धूप ढल रही थी। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप कर रहे थे। गांव के एक कोने में एक पुराना और जर्जर मंदिर खड़ा था, जिसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अब तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया था। गांव के एक युवा लड़के राहुल को इस मंदिर के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। वह हमेशा से इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। राहुल एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नई नई जगहों को खोजना पसंद करता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों राजू और मोहन को मंदिर के बारे में बताया। क्यों न हम इस मंदिर का रहस्य सुलझाएं? राहुल ने कहा। राजू और मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों ने मंदिर की खोज शुरू करने का फैसला किया। अगले दिन तीनों दोस्त मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का दरवाजा बंद था और उस पर जंग लगी हुई ताला लटक रहा था। राहुल ने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और तीनों ने अंदर प्रवेश किया। मंदिर की दीवारों पर पुरानी मूर्तियां और चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रहे थे। तभी राजू की नज़र एक पुराने शिलालेख पर पड़ी। यह क्या है? राजू ने पूछा। राहुल ने शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। हमें किसी विशेषज्ञ की मदद चाहिए, राहुल ने कहा। तीनों दोस्त गांव के पंडित जी के पास पहुंचे, जो प्राचीन भाषाओं के जानकार थे। पंडित जी ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और बताया कि यह एक संकेत है जो खजाने तक ले जा सकता है। यह शिलालेख कहता है कि खजाना मंदिर के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 चुनौतियों को पार करना होगा, पंडित जी ने कहा। राहुल और उसके दोस्तों ने चुनौतियों को स्वीकार किया और मंदिर में वापस लौटे। मंदिर के अंदर तीनों ने एक गुप्त दरवाजा ढूंढा, जो नीचे की ओर जाता था। दरवाजे के पास एक पहेली लिखी हुई थी। जो मुझे खोजता है वह मुझे पा लेता है, लेकिन जो मुझे पकड़ता है वह मुझे खो देता है। राहुल ने सोचा और कहा, यह पहेली छाया के बारे में है। दरवाजा खुल गया और तीनों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी। मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना आंखों के देखती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ। मोहन ने कहा, यह पहेली हवा के बारे में है। स्तंभ हट गया और तीनों ने आगे बढ़ने का रास्ता पाया। तीसरी चुनौती में तीनों को एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करना था, जहां एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर एक आखिरी पहेली लिखी हुई थी। मैं सोने से ज्यादा कीमती हूँ, लेकिन मैं हवा से हल्की हूँ। मैं हर किसी के पास होती हूँ, लेकिन किसी के पास नहीं होती। राजू ने कहा, यह पहेली प्रेम के बारे में है। दरवाजा खुल गया और तीनों ने खजाने के कमरे में प्रवेश किया। अध्याय 7 खजाने की खोज। खजाने के कमरे में सोने और हीरों से भरे हुए बक्से थे। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, यह खजाना उनके लिए है जो ज्ञान और साहस के साथ इसे पाते हैं। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और दूसरों की मदद करो। राहुल और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अध्याय 8
नई शुरुआत। खजाने की मदद से गांव में एक नई स्कूल और अस्पताल बनाया गया। गांव वालों ने राहुल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और उनकी साहसिक कहानी को हमेशा याद रखा। राहुल ने सीखा कि असली खजाना सोना और हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस होता है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कहानी आपको नई सीख देगी और आपके दिमाग को झकझोर देगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। चलिए इस ज्ञान और मनोरंजन के सफर में हमारे साथ जुड़े।